ये शहर की सरकार शहर को बेचना चाहती है। हमें माफ करिए, आज हम आपका 50 करोड़ रुपया नहीं बचा पाए। नागपुर इन्वायरमेंट कंपनी से आकर के एक दो आदमी बैग लेकर के आए और इस पूरे भिलाई को सिखा के चले गए, और यहाँ की शहर सरकार और यहाँ का सभापति और उनके पक्ष के पूरे पार्षदों के द्वारा आज इस शहर को लूटने का काम किया गया। भिलाई नगर निगम में 36 करोड़ का सफाई ठेका 50 करोड़ में देने के लिए 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे विशेष सामान्य सभा बुलाई गई। भिलाई महापौर नीरज पाल इस ठेका को लेकर कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस विशेष आम सभा से पहले एक आलीशान होटल में 20 नवंबर की रात कांग्रेस पार्षदों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई, जहां सफाई के इस 50 करोड़ वाले टेंडर को हर हाल में पास करने के लिए रणनीति बनाई गई। टेंडर के इस करोड़ों के खेल में पुरानी एजेंसी को ही ठेका देने के लिए अन्य टेंडर फार्म नहीं खोलने दिया गया, जबकि नागपुर के कमलेश शर्मा की मालिकाना हक वाली इस चहेती एजेंसी को पहले से अधिक दर पर एकल टेंडर देने के लिए विशेष सामान्य सभा के माध्यम से तिकड़म लगाई जा रही है। मेसर्स अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड नागपुर की सफाई ठेका एजेंसी ने कितना रेट कोट किया था, इसका खुलासा बिगुल न्यूज ने टेंडर खुलने के 4 दिन पहले ही 27 सितंबर को उजागर कर दिया था कि हर महीने 3 करोड़ की जगह नया रेट 4 करोड़ 15 लाख आम जनता से वसूल कर ठेकेदार को दिया जाएगा। यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस नागपुर की कंपनी को 50 करोड़ का ठेका दिलवाने के लिए विशेष आम सभा बुलाई गई है, इस कंपनी के द्वारा निगम को लगभग 12 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। इस बारे में भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड नागपुर की कंपनी के 12 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा के सभी पार्षदों ने मिलकर जांच की थी और इसकी पुष्टि की है। इसके बाद भी इस एजेंसी को नियमों को ताक में रखकर टेंडर अधिक दर पर देना पूरी तरह से गलत है। आज की सभा में सदन के चाहे वो पक्ष के पार्षद हो चाहे सदन के विपक्ष के पार्षद हो, सभी के द्वारा आज से 2-3 माह पूर्व एक सामान्य सभा में एक जांच समिति बनाई गई थी, जो अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा जो पूर्व में यहाँ काम की है उसके ऊपर में आरोप लगाया गया था। आरोप था कि उनके द्वारा इस शहर के अंदर में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का गलत अवैध तरीके से पैसा लिया गया है, जिसमें ये तय था। उसमें हम लोगों के द्वारा पूरे दस्तावेज निकाले गए। नगर निगम में 1864 कर्मचारी, जो नगर निगम के अंदर में नगर निगम के भिलाई के कर्मचारी, जिनका पीएफ की राशि और ईएसआई की राशि का जब हमने मिलान किया तो लगभग इन्होंने 6 करोड़ 73 लाख रुपया का इस नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की पीएफ की राशि इनके द्वारा जमा नहीं की गई। इस संबंध में जांच समिति बनाई गई थी। जांच समिति में प्रतिवेदन, भिलाई की जनता का प्रतिवेदन हमने पेश किया। जब उसकी बाद हमने बात की सफाई की गैंग की, जब नगर निगम के अंदर में विभिन्न चारों जोन में 50-50 कर्मचारियों की गैंग की जब बात आई तो पूरे नगर निगम के अंदर में जांच समिति के भी सभी सदस्यों के द्वारा जांच की गई, कहीं पे भी गैंग नहीं दिखी। 200 कर्मचारी पर डे, 365 कर्मचारी 365 दिन के हिसाब से 73 लगभग 7 करोड़ रुपए का उनको अवैध पेमेंट किया गया। इस एजेंसी के द्वारा जब हम सभापति से बात करते हैं, सभापति हमको बोलते हैं कि सभापति जी विपक्ष पे सभी पार्षदों पे आरोप लग रहा है, शहर की सरकार पे आरोप लग रहा है कि शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है, शहर की कुल आय 50 करोड़ रुपए नहीं है और आप 50 करोड़ रुपए का टेंडर कर रहे हैं। नियम बताना चाहता हूं मैं शहर सरकार की इस भ्रष्ट सरकार को, यहाँ का वरिष्ठ सभापति को बताना चाहता हूं मैं कि नगर निगम के मेहनत कश लोगों का पैसा है वो, और नियम है कि 1 करोड़ तक का अधिकार कमिश्नर का होता है, 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का अधिकार एमआईसी का होता है, और 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अधिकार सामान्य सभा का होता है, और 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का सामान्य छत्तीसगढ़ सरकार को होता है, और 50 करोड़ से ऊपर का अगर कोई बजट होता है तो भारत सरकार को होता है। और यहाँ का टेंडर 52 करोड़ रुपया का टेंडर, 52 करोड़ 28 लाख रुपए का टेंडर इन्होंने पास किया है। साल भर के अंदर में हमारे पास 49 करोड़ 93 लाख रुपया शिक्षा कर, संपत्ति कर, यूजर चार्ज,
ठोस अवशिष्ट प्रबंधन तमाम प्रकार का जब हम वसूली करते हैं तो 49 करोड़ 93 लाख रुपया आता है। आप 52 करोड़ रुपया सफाई को दे दिए हो, कहां से दोगे अपने नगर निगम के कर्मचारियों को भुगतान? कहां से करोगे लोगों के डीजल का वाहन? कहां से करोगे स्ट्रीट ऑफिस का बिजली बिल का पैसा कहां से बढ़ाओगे आप? नगर निगम के इस शहर के महापौर के द्वारा और यहाँ के सभापति के द्वारा आज नगर निगम की सरकार को जनता को नीलाम करने के उतारू हो गए हैं। आज बड़े दुख के साथ में विपक्ष दुखी है कि जो दुख आरोप विपक्ष पे लगता था, ये शहर की सरकार शहर को बेचना चाहती है। आप सबके मार्फत से, आप सबके चैनल की मार्फत से मैं भिलाई की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हमें माफ करिए। आज हम आपका 50 करोड़ रुपया नहीं बचा पाए, हमें माफ करिए। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी हम आपके भुगतान नहीं कर पाएंगे, हमें माफ करिए। इस शहर की 1664 का 1864 कर्मचारी हमने आपके ईएसआई और पीएफ का पैसा नहीं रोक पाए। एक नागपुर इन्वायरमेंट कंपनी से आकर के 1-2 आदमी बैग लेकर के आए और इस पूरे भिलाई को सिखा के चले गए। और यहाँ की शहर सरकार और यहाँ का सभापति और उनके पद के पूरे पार्षदों के द्वारा आज इस शहर को लूटने का काम किया गया और फर्जी कंपनी का सहयोग किया गया। मैं आप सबके चैनल के मार्फत से अपने पूरी भिलाई की जनता से मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे पूरे विपक्ष के साथियों के ओर से माफी मांगना चाहता हूं कि शहर को हमने लूटने से बचा नहीं पाया। इस शहर की जनता को लूटने का काम इस शहर सरकार ने किया है। हर बार की तरह भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि महापौर नीरज पाल का इस एजेंसी से ऐसा क्या मोह है कि उन्होंने अपने सबसे जरूरी काम को छोड़ दिया और ठेका दिलाने के लिए खुद विशेष सामान्य सभा में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी पार्षदों को लामबंद करने के लिए बुधवार रात भिलाई के एक बड़े होटल में बैठक बुलाई और उन्हें दिग्भ्रमित किया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस बार सफाई का ठेका लेने के लिए 6 अलग-अलग एजेंसियों ने टेंडर फॉर्म डाला था। इसके बाद भी 5 एजेंसी का टेंडर फॉर्म खोला ही नहीं गया। सिर्फ अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड का ही टेंडर खोलकर उसे एकल टेंडर दिया जा रहा है, जबकि शासन का नियम है कि पहली बार में किसी भी एजेंसी को एकल टेंडर नहीं जारी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया तीसरी बार के टेंडर में होती है। निगम के कई पार्षदों ने इस सफाई के ठेके को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब MIC मेंबर सीजू एंथोनी को मेयर इन काउंसिल का प्रभार दिया गया है तो ऐसा क्या जरूरी हो गया कि महापौर नीरज पाल खुद विशेष सामान्य सभा में पहुंच रहे हैं? क्या उन्हें सीजू पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें अपनी MIC पर भरोसा नहीं है? नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि जब सभी पार्षदों और MIC मेंबर व सभापति की टीम ने अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के भ्रष्टाचार की जांच की थी तो पाया गया कि उसने निगम को लगभग 12 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। उन्होंने 8 से 9 करोड़ रुपए ऑब्सेंट कर्मचारियों को प्रेजेंट दिखाकर निकाल लिया। साथ ही 1800 से अधिक सफाई कर्मचारियों का PF और ESIC का 4 से 5 करोड़ रुपए डकार गई। इसके बाद भी उसी एजेंसी को ठेका देने की तैयारी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि जब कोई नेता पार्षद चुनाव जीतकर निगम के सदन में आता है तो वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि उस निगम का पार्षद कहलाता है। उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि वो निगम और निगम के लोगों के हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करे। यहां महापौर कांग्रेस दल के पार्षदों को कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई का पाठ पढ़ाकर लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। बिगुल न्यूज ने भिलाई निगम के इस सफाई टेंडर घोटाले की खबर से जुड़ी कई कड़वी हकीकत को प्रमुखता से दिखाया और आगे भी हम कुछ और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जनहित से जुड़ी ऐसी अनेक खबरों के लिए कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।